आज की स्टोरी है शेखर के ऊपर। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो शेखर अपने पाप धोने के लिए गरीबों में रोटियां बांटता है। आगे पता चलेगा कि फिर वो ये क्यों कर रहा है। फिर कोई रास्ते पे चलते हुए लोग दिखते हैं, जो दिखते हैं उसे भले आदमी हैं, तो वो रोकता है गाड़ी और उन्हें रोलेक्स की वॉच, थोड़े ढेर सारे पैसे देता है। फिर उसके असिस्टेंट का उसको फ़ोन आता है और फिर उसके असिस्टेंट ने उसे ये कहा शेखर को कि पेड़ से अभी भी पत्तियां गिरना शुरू है। शेखर अपने घर पहुंचता है और पेड़ की तरफ देखता है और कहता है कि यार तुम ही बुरे हो, मैं सही हूँ, तुम्हारे वजह से ये हो रहा है। वो भला बुरा उस पेड़ को कई बार कहते रहता है। फिर वो कुछ भी बोलता है तो फिर एक पत्ता फिर से गिरने लगते हैं और पत्ते गिरते रहते हैं और फिर उसे लगता है कि ज्यादा पत्ते गिरेंगे और पूरे पत्ते गिरने के बाद फिर उसकी मौत हो जाएगी। पत्ते रुकने के लिए उसे वो दान धर्म करने लगता है। फिर असिस्टेंट उसे एक कान के नीचे बजाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और फिर उसका असिस्टेंट उसके मुंह पे टेप बांध देता है ताकि फिर वो और ना बोले। फिर शेखर सुबह उठता है और देखता है कि पेड़ पर सिर्फ 20 से 30 ही पत्ते बचे हैं अभी। फिर वो पेड़ को देख के रोता है और सोचता है कि अभी ये पत्ते गिरने के बाद वो कभी भी मर सकता है। फिर वो पानी लेता है और फिर उस पेड़ को पानी देने लगता है। उसे लगता है, उसे हो पाती है कि फिर से शायद पेड़ पानी देने से बच जाएगा। फिर उसने एक निश्चय किया कि वो अपने दिल के करीब लोगों से बात करने की कोशिश करेगा और उन्हें 2 शब्द बोल के वहाँ से निकल जाएगा। तो फिर वो अपने वाइफ के घर गया और उसे आखिरी बार देखकर 1-2 लाइन बोली उसने, तुम और मैं अंधीम हूँ। दोस्त की पसंदीदा रोलेक्स वॉच उसे गिफ्ट की। फिर वो अपने माँ के पास गया, कुछ देर अच्छी बातें की और पुरानी बातें की। फिर उसके माँ ने कहा कि अपने पिता को माफ़ कर दो। माँ के कहने पर फिर वो अपने पिता की कब्र पर गया। मैंने आपको बचपन में ही छोड़ा, इसलिए मैं आपसे अभी माफ़ी मांगता हूँ। इसी बीच उसके आखिरी पत्ते भी गिरने लग गए। जोरदार बिजली कड़की और फिर जोरदार बारिश होने लगी। फिर शेखर वहीं पर गिर पड़ा। फिर असिस्टेंट का उसे फोन आता है और वो असिस्टेंट शेखर को कहता है कि पेड़ पर पत्ते, फूल और फल तीनों लगने शुरू हो गए हैं। शेखर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जीवन जीना सीख चुका हूँ।